नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट जो है ये अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल कहा जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लिग्नाइट को जो है ये भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एस्बेस्टस किससे बनती है। तो देखिए, एस्बेस्टस जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से जो है चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो मैक्सिमम पेड़ होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस छोड़ते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। इसी कारण से जो है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेड़ जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है। तो सबसे कम प्रदूषण किससे फैलता है, तो हाइड्रोजन से, आपको याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैडमियम द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा जो है प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोमियम, कॉपर और निकल, ठीक है। क्रोमियम, कॉपर और निकल जो है ये विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की जो है पहचान की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसको रंगाई में अस्थापक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रोमियम लौण का जो मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है रंगाई के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो ये हटाया जाता है वायु मिश्रण प्रक्रिया से, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादक में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है H2SO4 का, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। देखिए, नाम से ऐसा लग रहा है कि इसमें सिल्वर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो देखिए, आग बुझाने के लिए जो प्रयुक्त गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस, आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है
ये आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पसीने में होता है जल और, तो देखिए पसीने में जल और नमक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, खारा पानी संकेत करता है, तो देखिए खारा पानी जो है ये नमकीन पानी का संकेत करता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है, तो ये होता है सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। ठीक है, पुरानी किताबों का जो कागज़ होता है वो सेलुलोज के ऑक्सीकरण से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है, तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण से जो है होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने यानी चुनाव का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीमेंट उद्योग में जो है चूने यानी चुनाव का प्रयोग जो है ये कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जब पानी में बिना बुझा चूना मिला दिया जाता है तो क्या होता है, तो ऊष्मा मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ऊष्मा मुक्त हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, खाने का सोडा होता है, तो देखिए खाने का जो सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको याद रखना है, खाने का सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से वो अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता रहता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है, आपको याद रखना है HCl जो है ये अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा जो है स्रावित होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक होती है वह, तो देखिए वह सेट करने के दौरान चटक जाता है। ठीक है, जिस सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक होती है वह क्या होता है, सेट करने के दौरान जो है चटक जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से क्या होती है, तो देखिए शुष्क बर्फ जो होती है तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये अपचायक है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आपको याद रखना है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, तो ये होती है क्लोरीन। आपको याद रखना है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है पुलिस द्वारा इस्तेमाल कौन सी गैस की जाती है, तो क्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, धूम कोहरा यानी स्मोग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, तो ये है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। आपको याद रखना है, धूम कोहरा यानी स्मोग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है, तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है, तो विस्फोट करने वाली गैस जो है वो है मीथेन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पायराइट गैस को जलने से मिलती है, पायराइट गैस को जलाने से मिलती है, तो कौन सी गैस मिलती है, तो ये मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है,
तो देखिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से जो है उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड यानी अम्ल एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा अम्ल है? तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2 के अलावा जो अन्य ग्रीन हाउस गैस है वो है CH4। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयला कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, इन तीनों का जो है प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत जो है पैदा की जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है एंथ्रासाइड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस जो है ये सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो देखिए यानी हंसने वाली गैस कौन सी है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है अपचायन। ठीक है, लोहा अयस्क से विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचायन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूर्खों का सोना किस खनिज को कहा जाता है? तो देखिए मूर्खों का जो सोना बोला जाता है वो पाइराइट को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। ठीक है, चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम जो है ये सीमेंट का रासायनिक संयोजन है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे साइंस इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाएँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।